इस रत्न भंडार में 2 चैम्बर हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। वैसे दोनों चैम्बर्स में आभूषण और रत्न है, लेकिन दोनों को खोले जाने के नियमों के अंतर हैं, क्योंकि उनमें रखे खजाने में भी अंतर है। बताया जाता है कि अंदरूनी चैम्बर में कई सैकड़ों किलो सोना, जवाहरात और बेशकीमती रत्न हो सकते हैं। आखिर जगन्नाथ मंदिर में ये खजाना कहां से आया? इतिहास में इस खजाने के जुड़ने और फिर इसके लिए मंदिर पर कई बार आक्रमण का जिक्र मिलता है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले उड़ीसा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। सागर के तट पर बसे धरती के इसी वैकुंठ पर वर्चस्व की लड़ाई इतिहास में कई बार लड़ी गई। रत्न भंडार का एक इतिहास है। रत्न भंडार में जो सामान है, ये भक्तों का कुछ सामान तो है इसमें, लेकिन जो मेजर जो ऑर्नामेंट्स है, ये एक टाइम में कलिंग साम्राज्य जो था, इसको ये आगंगा गोदावरी करके बोल रहे थे। आगंगा मतलब वहाँ बिहार के पहले से जो गंगा किनारे से यहाँ गोदावरी के किनारे तक ये साम्राज्य था। तब ये प्राचीन काल में जब राजा गजपति महाराज जाते थे कहीं पे, मतलब किसी देश के साथ युद्ध होता था, ये जीतते थे, तो वहां से जो वो राजा लोग जो भेंट करते थे ऑर्नामेंट्स, वो लेके उसको आते थे और उसको पैलेस में नहीं ले जाके इसको रत्न भंडार में डालते थे, भगवान जी को उसको समर्पण कर देते थे। तो युद्ध में जीतने वाला जितना ऑर्नामेंट्स आया है जो प्रदेश से, तो उसको वहीं पे समर्पित कर देते थे। वही जो ऑर्नामेंट्स है, उसी का भंडार है ये। धार्मिक महत्व वाली पुरी में अकूत संपदा के संचय की कहानी की शुरुआत हुई थी 12वीं सदी में, जब उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ गंगा वंश राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा का शासन था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप उन्होंने ही बनवाया था। इसके साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और कई बहुमूल्य रत्न भी दान दिए थे। इसी के चलते 12वीं सदी में ये मंदिर धन धान्य से भरा रहा। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने भी श्री जगन्नाथ मंदिर को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनवाए गए थे। अनंग भीम देव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव मध्यकाल के सबसे ताकतवर राजाओं में गिने गए। नरसिंह देव ने ये घोषणा करवाई थी कि भगवान जगन्नाथ ही उनके साम्राज्य के असली राजा हैं और वो स्वयं उनके प्रतिनिधि हैं। गंगावंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू हुआ, जिन्हें गजपति नाम से जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। गजपति साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वो वापस लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों पर सोना लाद कर लाए थे। ये सारा सोना उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया था। कुछ कौतूहल के सवाल ऐसे भी हैं कि पुरी के इस प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितना रत्न है, कहां से आया और किस प्रकार का रत्न है। दरअसल अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी के बाद से ही इस प्राचीन धाम के रत्न भंडार में कलिंग के राजाओं ने रत्न और आभूषण समर्पित करना शुरू कर दिया था। कुछ रत्न और भंडार तो जो भक्त हैं उनके द्वारा भेंट किए गए, लेकिन ज्यादातर जो रत्न और भंडार है
वो साल दर साल कलिंग के राजाओं ने जो युद्ध जीते, विजय से जो प्राप्त हुए, वो रत्न और भंडार भीतर जो रत्न भंडार है उसमें आभूषण और रत्नों के इस अंबार को रखने के लिए मंदिर के उत्तर में रत्न भंडार बनवाया गया। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण भी रखे जाते हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न, जवाहरात और सोना चांदी भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। बताया जाता है कि 14वीं से 18वीं सदी के बीच जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि कालांतर में इसे 18 बार लूटने की कोशिश की गई। रत्न भंडार को लूटने की पहली कोशिश का जिक्र मिलता है 1568 में। तब बंगाल पर कर्रानी वंश का शासन था। कर्रानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण के लिए अपने बेटे बायजीद और एक मिलिट्री जनरल को भेजा। इस मिलिट्री जनरल को आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने आक्रमण के दौरान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई। इतिहास में जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने भी जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखना पड़ा। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरी जगह पर छुपाना पड़ा। रत्न भंडार को भी नुकसान पहुंचाया गया। जब एक टाइम में मराठा लोग मतलब यहाँ पूरा कन्क्वेयर किए थे उड़ीसा को, तो इस बीच में थोड़ा कुछ ऑर्नामेंट्स वहां से निकल के चला गया, ये लोग ले गए। फिर मुगल भी वैसे किए। सिर्फ ब्रिटिश टाइम में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई लेके नहीं गए ये लोग, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू था। इतिहास में समय समय पर बनाई गई लिस्ट से पता चलता है कि रत्न भंडार में कितना खजाना है। अंग्रेजों के समय में पहली बार रत्न भंडार के कोष का एक विस्तृत सर्वेक्षण भी हुआ था। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए आजादी के बाद 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास किया। इसके तहत समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रखरखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये काम ठीक से नहीं हुआ। इसलिए साल 1978 में उड़ीसा सरकार ने गवर्नर बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी ने आखिरी बार खजाने की इन्वेंट्री करवाई थी। 78 में सरकार ने चिंता किया कि नहीं, आज तक बहुत सारे प्रॉपर्टी आ गया है और प्रॉपर्टी वहाँ रखना भी संभव नहीं होता है। तो अभी जाके निष्पत्ति हुआ कि 78 के बाद जो ऑफरिंग्स आया तो उसको सब गवर्नमेंट का स्टेट बैंक ट्रेजरी में रखा जाता है। 78 तक जो गहना उसका अंदर गया है वो है उसका अंदर। भीतरी रत्न भंडार को 1978 के बाद 2 बार और खोला गया। एक बार 1982 और दूसरी बार 1985 में, लेकिन तब इन्वेंट्री नहीं हो सकी थी। इसके बाद भीतरी भंडार को कभी खोला नहीं गया। अब दशकों बाद जब ये भंडार खोला जा रहा है तो इसकी सही इन्वेंट्री करवाने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। गवर्नमेंट कुछ वैल्यूअर्स एंड आइडेंटिफायर्स अपॉइंट करेंगे जो कि उसके बारे में जानेंगे। जो हीरा है, नीला है, मोती है, माणिक्य है, उसके बारे में हमको नहीं पता। तो जो उसका एक्सपर्ट्स हैं उन लोग उसको इन्वेंटराइज करेंगे और उसके बाद उसको फिर सील किया जाएगा। अब सभी को उस दिन का इंतजार है जब भीतरी रत्न भंडार खुलेगा और श्री जगन्नाथ मंदिर के खजाने का ये रहस्य दुनिया के सामने आएगा। जगन्नाथपुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।